हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें मैंने कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं और आज उसी के कंटिन्यूएशन में आपके सामने एक टॉपिक और लेने वाला हूं जो कि एप्लीकेशन बेस्ड है। जो हमारे पास यूलर लैग्रांज इक्वेशन होती है, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं और ये जो यूलर लैग्रांज इक्वेशन होती है इसको कैसे हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में अप्लाई करके उसकी एक्सट्रीमल को निकालते हैं, ये मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं। तो सुन देखिए। तो सुन, पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट कर्व जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2। अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट दे रखे, जैसे मान लीजिए ले लूं मैं x1, y1 एंड दूसरा पॉइंट दे रखा है हमारे पास x2, y2, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो आपको यह पता लगाना कि ऐसा कौन सा कर्व है जो कि इन दोनों पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे रहता है। ऑब्वियसली हम जानते हैं वो स्ट्रेट लाइन होगा, पर हमें प्रूव करना है यहाँ पे। तो सुन, यहाँ पे हमारे पास जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे कि दो पॉइंट के बीच में जो हमारे पास लेंथ होती है उसको निकालने का फार्मूला होता है, और लेंथ ऑफ आर्क से निकालते हैं। और लेंथ ऑफ आर्क का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, s इज इक्वल टू x1 से x2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर डी एक्स। सुन, ये हमारे पास क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है। अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क के बारे में बिल्कुल नहीं पता है तो मैंने इस पे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रखा है, आप ITEP पे जाके देख सकते हैं। अब बात करेंगे सुन कैसे यहाँ पे हम कर्व को निकालते हैं। तो इसको हम f ले लेंगे, तो ये आएगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर का अंडर रूट, ये आएगा। अब हम जानते हैं कि जो भी फंक्शनल है अगर उसके अंदर हमारे पास x और y की टर्म नहीं आ रही है तो उस वाले केस में हमारे पास जो यूलर लैग्रांज इक्वेशन होती है वो क्या होती है, डेल f बाय डेल वाई डैश इज इक्वल टू सी हो जाती है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाती है, इसकी इक्वेशन हो जाती है, राइट है ना। ये मैंने स्पेशल क्लासेस में बताया था कि जब भी हमारे पास नॉर्मली हमारे पास इक्वेशन होती है वही होती है, डेल एफ बाय डेल वाई माइनस का डी बाय डी एक्स ऑफ डेल एफ बाय डेल वाई डैश, है ना भैया, ये आएगी। पर हम जानते हैं कि इस एफ के अंदर वाई नहीं आ रहा, तो भैया ये तो जीरो हो जाएगा, और ये डी बाई डी एक्स जब हटाएंगे तो यहाँ कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो भैया इसी का एक फॉर्म है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें इसको वाई डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या आएगा, रूट है, तो इसमें आएगा 2 रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, और उसका हो जाएगा 2 वाई डैश इज इक्वल टू सी आ जाएगा। भैया इसको 2 से 2 कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यार ये आएगा वाई डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर सी आ जाएगा। नाउ इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। जब स्क्वायर करेंगे तो वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर आ जाएगा। भैया इस वाई डैश स्क्वायर को मैं इधर ले लेता हूँ, तो ये आएगा 1 माइनस सी स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास सी स्क्वायर हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, सुनिए, वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। नाउ वाई डैश इज इक्वल टू इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी सी 1 माइनस सी डैश सी स्क्वायर आ जाएगा। नाउ अब इसको हम m मान लेते हैं ना, चूंकि पूरा कांस्टेंट इसको हम m मान लेते हैं। तो सुन, यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा वाई डैश इज इक्वल टू m, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू जाएगी। वाई डैश का मतलब होता है डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एम, इसमें आएगा डी वाई इज इक्वल टू एम डी एक्स हो जाएगा। तो भैया वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा, राइट। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन होगी। पर हमें ये बोल रहा है क्वेश्चन की ये जो लाइन है ये इन दोनों पॉइंट से क्या हो रही है भैया, पास हो रही है। तो क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास एम और सी वन की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे मिलेगी, इसमें जब इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो यार ये आएगा सबसे पहले एट x1, y1। जब इसको आप अप्लाई करेंगे तो यार भैया ये आएगा y1 इज इक्वल टू m x1 प्लस का c1 आ जाएगा। नेक्स्ट जब हम दूसरे से अप्लाई करेंगे तो x2, y2, तो यार भैया ये आ जाएगा y2 इज इक्वल टू m x2। तो सुनिए आप रखेंगे यहाँ पे तो ये c1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से m और c1 की वैल्यू निकालेंगे। जब आप m और c1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे तो भैया यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 आ जाएगा। इसमें ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। और हम जानते हैं ये हमारे पास स्लोप होता है, अल्टीमेटली जब सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू यही आएगी हमारे पास, और c1 की वैल्यू आप उठा के रखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द कर्व जॉइनिंग द पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2 दैट यील्ड्स अ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ मिनिमम आर व्हेन रिवॉल्व अबाउट द एक्सिस, आल्सो फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन। इसमें अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट दे रखे, मान लीजिए x1, y1 एंड दूसरा पॉइंट दे रखा है x2, y2, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला एक कर्व है जो कि
एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, मान लीजिए वो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करे या वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, तो जैसे ही वो रोटेट करेगा तो भैया रोटेट करेगा तो हमारे पास जो शेप आएगा वो कैसा दिखेगा, ऑब्वियसली इस टाइप का होगा हमारे पास, है ना। जब भी कोई कर्व रोटेट करता है, इस वजह से मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो अपलोड कर रखा है, रिवोल्यूशन ऑफ द कर्व, यार आप ITA पे जाके देख सकते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि जब भी रोटेट करे तो इसका जो सरफेस एरिया हो वो मिनिमम हो, तो वो कौन सा कर्व होगा, क्लियर है। तो आपको एक कर्व निकालना है। तो सुन, यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा फार्मूला लिखना पड़ेगा आपको, और वो हमारे पास होता है सरफेस एरिया का फार्मूला, दैट इज 2πy ds होता है, राइट, वेयर x1 से x2 आएगा। बताऊं अब ये ds क्या होता है, ये लेंथ ऑफ आर्क का कंसेप्ट होता है, जो कि मैंने इससे जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बताया था, दैट इज 2πy, यहाँ पे एन अंडर रूट ऑफ इसकी वैल्यू होती है 1 + y डैश स्क्वायर dx होता है, क्लियर है। तो सुन, यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास f होगा, क्योंकि हमें इसको एक्सट्रीमाइज करना है, तो हमारे पास जो f होगा वो क्या आएगा, y अंडर रूट ऑफ 1 + y डैश स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जानते हैं यार ये x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो जब भी x पे डिपेंड नहीं करता तो हमारे पास यूलर इक्वेशन जो हो जाती है वो हमारे पास हो जाती है f माइनस वाई डैश डेल f बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू c हो जाती है। अब ये वैल्यू उठा के रखेंगे, जब आप ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो यार हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, y अंडर रूट ऑफ 1 + y डैश स्क्वायर माइनस y डैश। बेटा यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y डैश, तो यार ये हमारे पास y तो कांस्टेंट है बेटा, ये आएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 + y डैश स्क्वायर, और y डैश स्क्वायर का होगा 2y डैश इज इक्वल टू c हो जाएगा। नाउ इसका जब एलसीएम लेंगे, आप देख रहे हो भैया 2 से 2 तो हमारे पास क्या आ गया, कैंसिल हो गया। बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 + y डैश स्क्वायर का तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो बेटा जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा y 1 + y डैश स्क्वायर आ जाएगा, एंड माइनस का सुन ये आएगा y डैश स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू c। ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसको सिंप्लीफाई करिए, तो ये आएगा y + y डैश स्क्वायर माइनस y + y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू c अंडर रूट ऑफ 1 + y डैश स्क्वायर आएगा। भैया ये टर्म से ये टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। नाउ दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, आप जिससे आप स्क्वायर करेंगे तो यार ये आएगा c स्क्वायर 1 + y डैश स्क्वायर आ जाएगा। हमें y डैश की वैल्यू निकालनी है, फिर y डैश की जगह dy/dx करके इसका इंटीग्रेशन रखना है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, सुन जैसे इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो भैया यहाँ से हमारे पास ये आएगा y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा c स्क्वायर उधर गया, तो ये आएगा y स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर एंड -1 आ जाएगा। ना उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y डैश अंडर ले लेते हैं, तो y डैश ये आएगा भैया y स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर आएगा। ना y डैश की जगह हम रख देंगे, तो ये आएगा dy/dx इज इक्वल टू ये आएगा y स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन c आ जाएगा। नाउ इसको आप इधर ले लीजिए, तो ये आएगा dy अपॉन अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू, सुनिए c ऊपर ले लीजिए चाहे तो, या फिर इधर ले लीजिए dx अपॉन c आ जाएगा। नाउ इसका इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस का c1 आएगा, इसमें जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ आएगा cos हाइपरबोलिक इनवर्स y/c इज इक्वल टू x/c प्लस c1 आ जाएगा। ये सुनिए cos हाइपरबोलिक इनवर्स उधर जाएगा, तो ये आएगा y/c इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x/c प्लस c1 हो जाएगा। ना इसको उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू c एंड cos हाइपरबोलिक, ये इसको a ले लेते हैं, चलो इसको रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। सुन ये आएगा, और ये हमारे पास एक कैटेनरी होती है और इसको बोलते हैं कॉमन कैटेनरी, जो कि हमारे पास इसका कर होता है, और ये इसका क्या होगा, एक्सट्रीमल होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है ये CSIR नेट के सिलेबस में है। अगर आप इस टॉपिक पे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो मेरी कॉम्बैट सीरीज की जो बुक है वो अमेजोन पे अवेलेबल है, इसको आप बाय कर सकते हैं। इसका जो बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी टाइप से IIT JEM की बुक भी है जहां पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के दे रखे हैं मैंने, तो वो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। स्टूडेंट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द पाथ ऑन विच अ पार्टिकल इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन विल स्लाइड फ्रॉम अ वन फिक्स पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन द शॉर्टेस्ट टाइम अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो जो उसका पाथ होगा वो किस टाइप होगा, है ना, मतलब अल्टीमेटली आपको यहाँ पे एक्सट्रीमल निकालने। मैं थोड़ा सा आपको ज्ञान दे देता हूँ हो क्या रहा है। इसमें ये हमारे पास यहाँ पे कोई भी कर्व जो है वो इस O पॉइंट से क्या कर रहा है, यहाँ पे गिर रहा है, क्लियर है। एक पर्टिकुलर टी टाइम पे उसकी जो पोजीशन दे रखी वो हमारे पास ये रह गई, है ना, और यहाँ पे अल्टीमेटली ये यहाँ पे आके रुकता है, क्लियर है। तो मान लीजिए ये हमारे पास यहाँ पे आएगा x1 एंड y1, राइट, A पॉइंट पे आके चलता है ना। तो P पॉइंट पे हम यहाँ पे किसकी बीच की पोजीशन को डिस्कस करेंगे, क्लियर है। O पॉइंट से ये यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, और विदाउट फ्रिक्शन, है ना, मतलब फ्रिक्शन वहां पे अवेलेबल नहीं है। विल स्लाइड फ्रॉम अ वन फिक्स पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन द शॉर्टेस्ट टाइम अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के अंदर में वो गिर रहा है। तो सुन, जब भी हमारे पास कोई भी पार्टिकल नीचे की तरफ गिरता है तो यहाँ पे अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, अगर P पॉइंट की बात करें ना,
तो हम पी पॉइंट पे इसकी पोजीशन को डिस्कस करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी एट पी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ओ इज इक्वल टू वर्क डन, है ना। सो ये हमारे पास यहां पे क्या होता है, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन होगा कि पी पॉइंट पे जिसके काइनेटिक एनर्जी माइनस ओ पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जितना भी इसको यहां से यहां तक पहुंचने में वर्क डन लगा उसके बराबर होगा। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होती है, 1/2 mv² आएगा, जहां पर m जो है वो उस पार्टिकल का क्या है, मास है, और v उसकी क्या है, वेलोसिटी। ओ पॉइंट पे तो पार्टिकल हमारे पास स्टार्ट में था, इनिशियल पोजीशन थी उसकी, दूसरे वाले केस में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। और वर्क डन, इसमें वर्क डन जो होता है वो हमारे पास mgh के बराबर होता है। क्या होता है सुन, m g और h हमारे पास हाइट होती है। तो सुन यहां से अगर इसकी हाइट को देखें हम लोग तो यार कितनी होगी, ये हमारे पास y होगी ना, y कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर है। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसके बराबर y के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। अब आप देखेंगे सुन m से m कैंसिल हो रहा है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, सुनिए 2 उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2gy आ जाएगा। तो यार v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gy आ जाएगा, राइट। और v को हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, सुन ds/dt ले लेंगे, राइट। तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 2gy आएगा, जहां पर s हमारे पास यहां से यहां तक की डिस्टेंस है और t टाइम में इसने यहाँ पे इसको कवर किया है। क्लियर है। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे नेक्स्ट एक और चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब सुन यहां से आपको यहां तक का एक शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, ठीक है ना, कि भैया ठीक है यहां से यहां तक गिरा है और ये x डिस्टेंस t टाइम में कवर करिए। अगर हम यहां पे इसका शॉर्टेस्ट पाथ निकालें तो शॉर्टेस्ट पाथ का फार्मूला भी मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में यूज किया है, और वो हमारे पास क्या होता है, सुन ds इज इक्वल टू, ये था मतलब ये ds ही था, सुन ds इज इक्वल टू यहां पे क्या था, सुन x1 से x2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y डैश स्क्वायर dx होता है, राइट। अगर यहां पे मैं इंटीग्रेशन हटाऊं तो भैया ये क्या आएगा, ds/dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y डैश स्क्वायर आएगा। तो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे ये आ गई। तो सुन इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए। जब दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो मैं क्या करता हूँ, सुन यहाँ पे 2/1 कर देता हूँ, है ना। मैं क्या करता हूँ, सुन 2/1 कर देता हूँ, है ना। इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करता हूँ। तो सुन यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा ds/dx अपॉन ये हमारे पास आएगा ds/dt इज इक्वल टू, सुन ये आएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y डैश स्क्वायर अपॉन ये आएगा हमारे पास 2gy। क्लियर है। नाउ अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी dt/dx इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास ये आएगा 1 प्लस y डैश स्क्वायर अपॉन 2gy आ जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, सुन इसको उधर लेके जाते हैं, तो dt इज इक्वल टू ये आएगा 1 प्लस y डैश स्क्वायर अपॉन 2gy अंडर रूट इंटू dx आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो a पॉइंट पे पहुंचने का जो हमारे पास टाइम है, मान लीजिए वो कैपिटल T है। क्लियर है। तो यार यहां से हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यार ये 0 से कैपिटल T आएगा और यहां से डिस्टेंस हमारे पास 0 से x है ना, ये इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, x है ना। अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे इसको एक्समाइज करेंगे तो इसका जो टाइम आएगा वो तो हमारे पास क्या आएगा, t आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे। एंड यहाँ से हमारे पास क्या करते हैं, सुन ये जो रूट 2g है इसको तो बाहर निकाल लेते हैं, एंड ये आएगा 0 to x, जो वेरिएबल है उससे हमें मतलब है, तो y डैश स्क्वायर अपॉन y dx आएगा। अब सुनो हमें इसको एक्समाइज करना है यहाँ पे। क्लियर है कि भाई टोटल हमारे पास क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विल स्लाइड फ्रॉम द वन फिक्स पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन द शॉर्टेस्ट टाइम अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो यार यहाँ पे शॉर्टेस्ट टाइम, तो टाइम की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। अब हमें कर्व निकालना है ना, तो कर्व हमारे पास यहाँ पे मतलब इसको एक्समाइज करना है। तो यार यहाँ से हमारे पास जो f आएगा वो क्या आएगा भैया, तो f जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 1 प्लस y डैश स्क्वायर अपॉन y। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है। हम देख रहे हैं यहाँ पे सुन x नहीं है, तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसका जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, f माइनस y डैश डेल f बाय डेल y डैश इज इक्वल टू c आएगा, क्योंकि इसके अंदर x नहीं है ना। वैल्यू पुट कर दो भैया। तो यार जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 प्लस y डैश स्क्वायर अपॉन y माइनस y डैश, बेटा इसको y डैश के इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो 1 अपॉन रूट y ये तो कांस्टेंट है भैया। ये आएगा हमारे पास 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y डैश स्क्वायर और ये आएगा 2y डैश इज इक्वल टू c हो जाएगा। बेटा 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे। नाउ इसका जब एलसीएम लेंगे तो आप देख रहे हैं सुन यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा रूट y एंड अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y डैश स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू, ये तो c आ रहा है बेटा। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 अंडर रूट है तो सुन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा y डैश स्क्वायर माइनस सुन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब देख रहे हैं भैया y डैश से y डैश हमारे पास क्या आ गया, कैंसिल आ जाएगा, राइट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास c अंडर रूट ऑफ y एंड अंडर रूट ऑफ 1 प्लस
वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा। नाउ इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे 1/c कर देता हूँ ना, उस 1/c स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। इस वाई को आप क्या कर दीजिए, उधर लेके जाइए, है ना। तो जैसे आप इसको उधर लेके जाएंगे तो यार यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस 1/c स्क्वायर को हम 1/c1 ले लेते हैं, राइट। और ये y जो है इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये आएगा। नाउ इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 उधर लेके जाइए तो सुन ये आएगा वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c1y माइनस का 1 आ जाएगा भैया। क्लियर है। नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए, चूंकि वाई डैश स्क्वायर है तो dy बाय dx और इसका बटा अंडर रूट ले लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगी इसकी वैल्यू c1y अपॉन c1y आ जाएगा। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। आप चाहो तो c1 को कॉमन निकालो और 1/c1 को एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं तो बेटर है, थोड़ा इक्वेशन इजी हो जाएगा। तो सुन dy बाय dx, इसमें मैं इसको कांस्टेंट को a ले लेता हूं तो a माइनस y अपॉन y आ जाएगा। क्लियर है। c1 को कॉमन निकाला 1/c1 आ जाएगा, 1/c1 को मैंने a ले लिया। अब सुन इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहले हम क्या करेंगे, इस y को सेपरेट करेंगे। तो सुन थोड़ा सा यहाँ मैं जगह बना लेता हूँ, फिर अपन आगे बात करते हैं। अब सुन यहाँ पे क्या करते हैं, इसको वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। तो सुन ये आएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ y अपॉन a माइनस y dy इज इक्वल टू dx आ जाएगा। अब सुन यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो थोड़ा सा भारी पड़ेगा। तो सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा ले लीजिए यहाँ पे। क्लियर है। तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy इज इक्वल टू ये आएगा 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। क्लियर है। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। ना उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा यहाँ पे रूट y, तो पहले इसको निपटते हैं। तो यार ये आएगा y की वैल्यू चलो रखी दो a साइन स्क्वायर थीटा और इसमें यहाँ पे a माइनस a साइन स्क्वायर, तो ये आएगा a कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। भैया समझ रहे हो ना। अरे a माइनस a साइन स्क्वायर तो a कॉमन आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर तो एक कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और dy की वैल्यू आएगी 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। बेटा इसका इंटीग्रेशन तो हमारे पास x वाला कांस्टेंट को c मान लीजिए यहाँ पे। क्लियर है। ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें a से कैंसिल आ रहा है यार, यहाँ से हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा तो 2a तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ। इसमें कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होगा, देखेंगे आप। इसमें जब हम बात करेंगे यहाँ पे अंडर रूट लेंगे इसका तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसमें जो साइन स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा भारी पड़ता है तो बेटर है कि इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2a इसमें ये आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस सी आएगा। बेटा 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ना उसको सिंप्लीफाई करेंगे भैया तो a इसमें ये आएगा थीटा एंड कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास माइनस का साइन 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी आ जाएगा। नाउ अब हम जब भी बात करेंगे कि जब हमारे पास पार्टिकल गिरना स्टार्ट हुआ था तब उस वाले केस में एट इनिशियल, है ना, एट इनिशियल जब पार्टिकल गिरना स्टार्ट हुआ था तो x 0 था और थीटा भी हमारे पास यहाँ पे क्या था, 0 होगा। तो x और थीटा को 0 रखेंगे तो बेटा साइन 0 0 थीटा 0 और ये भी हमारे पास आएगा। तो सुन उस वाले केस में c हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सुन यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 का एलसीएम ले लेते हैं और c को 0 रख देते हैं तो x इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास a/2 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा आएगा। इसमें साइन 2 थीटा को आप 5 ले लीजिए और a/2 को आप b ले लीजिए। तो सुन x इज इक्वल टू ये आएगा b, यहाँ पे हमारे पास आएगा 5 माइनस साइन 5 आ जाएगा। तो सुन यार ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम y की वैल्यू निकालें यहाँ पे तो यार y, क्योंकि हमारे पास जो कर्व आ रहा है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में आ रहा है तो पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको आंसर लिखना पड़ेगा, क्योंकि कर्व हमारे पास या तो कार्टेशियन फॉर्म में आ जाए तो यार यहाँ पे हमारे पास x आ गया। अब इस सुन यहाँ पे y ले लीजिए तो यार जो y है ये हमारे पास क्या आएगा, a साइन स्क्वायर लिखा हुआ है तो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 आएगा। भैया जो 2 है इसको आप बाहर निकाल दीजिए तो ये आएगा a/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 2 थीटा को मैंने अभी 5 लिया है और इसको हमने यहाँ पे b लिया है तो यार ये b 1 माइनस कॉस 5 होगा। तो सुन ये हमारे पास इसका y हो जाएगा और ये हमारे पास x हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम साइक्लॉइड, है ना। सुन ये साइक्लॉइड कर्व होगा तो जब भी हमारे पास कोई भी पार्टिकल जो होता है वो अगर वहाँ पे गिरता है, स्लाइड होता है फ्रिक्शन के एब्सेंस में एंड ग्रेविटी के अंडर में, तो उसका जो कर्व होता है वो साइक्लॉइड जैसा होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप कर सकते हैं। सुनिए यार ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए उसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। इस टाइप के और भी जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की वीडियोस अगर आप देखना चाह रहे हैं यार पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहां जाके मिल जाएगी। अगर आप CSIR नेट गेट और IIT एग्जाम की तैयारी कर अपने क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो यार यहां जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।